नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज और स्वागत करता हूं आपका बीएससीबी एग्ज़ाम्स किस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जैसा कि आपको पता है हम लोग चला रहे हैं वन वीडियो वन चैप्टर सीरीज़। इसमें हम लोग एक चैप्टर को एक वीडियो में कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5। ये है एक्सेप्टेंस स्पीच, लिखा हुआ है आंग शान सू की के द्वारा। और ये जो हैं एक बर्मीज़ मतलब कि म्यांमार की क्या हैं, सिटीज़न हैं। और बात करेंगे इस चैप्टर में क्या है ये एक्सेप्टेंस स्पीच, किसने दिया ये स्पीच, ठीक है ना। तो एक्सेप्टेंस स्पीच जो है ये स्पीच दिया था किसने, अलेक्जेंडर एरिस ने, याद रखिएगा। और अलेक्जेंडर एरिस कौन है, ये बेटे हैं आंग सान सूकी के, ठीक है ना। किसके बेटे, आंग सान सूकी के। कौन, अलेक्जेंडर एरिस। ये एग्जाम में पूछेगा। कब दिया स्पीच उन्होंने स्पीच दिया नोबल पीस प्राइज सेरेमनी हो रही थी उसी के ओकेजन पे। आपको पता है अल्फ्रेड नोबेल जो हैं उनके नाम पे एक प्राइज़ दिया जाता है जिसको नोबेल प्राइज़ बोलते हैं। और ये नोबेल प्राइज़ 6 एरियाज़ में दिया जाता है, बाद में इकोनॉमिक्स इसमें शामिल हो गया, ठीक है। पहले 5 ही एरियाज़ थे, जिसमें से एक एरिया है पीस, शांति। और वही नोबेल पीस प्राइज़ दिया जा रहा है किसको, आंग सान सूकी को। लेकिन चूंकि आंग सान सूकी वो अवेलेबल नहीं थी, ठीक है ना, वो बर्मा में थी, अरेस्ट थी, इसी कारण से उनके जगह पे उनके जो बेटे हैं अलेक्जेंडर एरिस वो आए थे इस सेरेमनी में, ठीक है। और उन्होंने ही क्या किया, उन्होंने ही ये स्पीच दिया, ठीक है। जो नोबेल पीस प्राइज़ सेरेमनी हो रही थी वहाँ पे उन्होंने अपनी माँ के बिहाफ में वो अटेंड किया और वहाँ पे उन्होंने स्पीच दिया। आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि ये कब हो रहा था, कब की घटना है और कहाँ की घटना है। तो ये ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी है, तो ओस्लो की ये घटना है और ये दिसंबर 10, 1991 की घटना है। बात समझ में आ रही है, बात कब की है, 10 दिसंबर 1991। ये हर एक चीज़ आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में आ सकता है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए बात करते हैं क्यों दिया अलेक्जेंडर एरिस ने स्पीच, वाई अलेक्जेंडर एरिस गिव द स्पीच। क्यों, क्योंकि आंग सान सूकी जो हैं वो कुड नॉट अटेंड द नोबेल पीस प्राइज सेरेमनी, वो नोबेल पीस प्राइज सेरेमनी को अटेंड नहीं कर पाई। क्यों, बिकॉज सी वॉज अंडर हाउस अरेस्ट बाई द मिलिट्री गवर्नमेंट ऑफ बर्मा। बर्मा में मिलिट्री गवर्नमेंट थी और इस कारण से वो जो है हाउस अरेस्ट थी, और इसी कारण से उन्होंने ये प्राइज़ एक्सेप्ट वो कर तो पा रही थी लेकिन वो वहाँ जा नहीं पाई क्योंकि हाउस अरेस्ट थी। और उनके जगह पे कौन गया वहाँ पे, उनके जो बेटे हैं जिनका नाम है अलेक्जेंडर एरिस, वही जो है उन्होंने एक्सेप्ट किया अवार्ड को और उन्होंने उनके बिहाफ में स्पीच दी। चलिए बात क्या है, स्पीच में क्या होती है। आंग सान सूकी डिड नॉट एक्सेप्ट द प्राइज फॉर हर सेल्फ। अब स्पीच में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये प्राइज उनका नहीं है, मतलब ये आंग सान सूकी का प्राइज नहीं है। ये प्राइज किसका है, ये प्राइज है बर्मा के लोगों का। ये प्राइज किसको डेडिकेटेड है, ये प्राइज डेडिकेटेड है बर्मीज पीपल को। क्योंकि ये लड़ाई जो एक समय से, लंबे समय से जो वहाँ पे चल रही थी बर्मा में, ये लड़ाई जो है किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये पूरे के पूरे एक समुदाय की, पूरे के पूरे एक देश के जो भी लोग हैं जो इस चीज़ में आस्था रखते हैं कि वो मिलिट्री शासन नहीं होना चाहिए देश में, ठीक है ना, उन सभी लोगों की ये लड़ाई है। सभी लोग जो डेमोक्रेसी की चाहत रखते हैं उन सभी लोगों की ये लड़ाई है। She believed the prize belonged to men, women and children who were suffering and fighting peacefully for democracy and freedom. वो ये विश्वास करती हैं कि ये प्राइज़ उन लोगों का, उन औरतों का और उन बच्चों का है जो बच्चे सफ़र कर रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, किसके लिए, डेमोक्रेसी के लिए और आज़ादी के लिए और फ्रीडम के लिए, ठीक है ना।
अलेक्जेंडर एरिस जो है वो जो बर्मा के पीपल हैं उनके स्ट्रगल को हाईलाइट करते हुए बताते हैं, अलेक्जेंडर said that his mother had become a symbol of hope for the Burmese people because of her personal sacrifice. अलेक्जेंडर एरिस बताते हैं कि उनकी माँ ने अपने पर्सनल चीज़ों को सेक्रीफाइस कर दिया, इसी कारण से जो बर्मीज पीपल हैं, जो बर्मा के लोग हैं, वो इनकी माँ को एक होप के रूप में, एक आशा के रूप में देख रहे हैं. ही डिस्क्राइब द पेनफुल सिचुएशन इन बर्मा. उन्होंने बर्मा में जो पेनफुल सिचुएशन है उसको डिस्क्राइब किया. पीपल लिविंग इन पॉवर्टी एंड सफरिंग. अलेक्जेंडर एरिस जो है उन्होंने बताया कि बर्मा में जो लोग हैं वो बड़ी ही पॉवर्टी में, बड़ी ही गरीबी में रह रहे हैं, बहुत ही सफ़र कर रहे हैं. पॉलिटिकल प्रिजनर बिंग टॉर्चर्ड. जो पॉलिटिकली प्रिजनर्ड हैं उनको बहुत टॉर्चर किया जा रहा है. यंग पीपल डाइंग इन जंगल्स फ्रॉम मलेरिया वाइल हाइडिंग. जो युवा लोग हैं वो मलेरिया से मर रहे हैं जंगलों में. ठीक है. बुद्धिस्ट मॉन्क्स बिंग डिजॉनर्ड एंड बीटन. जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, जो बौद्ध भिक्षु हैं, वो उनको डिजॉनर्ड किया जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है. सीनियर लीडर्स इंक्लूडिंग सुई, है ना, आंग सान सुकी. ठीक है. बिंग जेल्ड. जो सीनियर लीडर्स हैं उनको भी जेल भेज दिया गया है. मतलब एक अत्याचार चल रहा है मिलिट्री के द्वारा. ग्लोबल इंपॉर्टेंस ऑफ द स्ट्रगल. इस स्ट्रगल की ग्लोबल इंपॉर्टेंस क्या है? अलेक्जेंडर सेड दैट द स्ट्रगल इन बर्मा वाज पार्ट ऑफ अ लार्जर वर्ल्ड वाइड फाइट फॉर फ्रीडम फ्रॉम पॉलिटिकल एंड मेंटल स्लैवरी. अलेक्जेंडर एरिस कहते हैं कि ये जो स्ट्रगल चल रहा है, ये जो लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई एक मानसिक गुलामी से आज़ाद होने की लड़ाई है. He mentioned that the Nobel Prize also honored all people in the world who are fighting against injustice and oppression. ये कह रहे हैं कि ये जो नोबल पीस प्राइज मिला है ये सिर्फ मेरे माँ के लिए नहीं है, ये बर्मा के लोगों के लिए तो है ही, साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड में वो लोग जो लड़ रहे हैं इनजस्टिस के खिलाफ, जो अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो ऑपरेशन के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो दबाया कुचला जा रहा है जिन लोगों को, जिनको ऑप्रेस किया जा रहा है, उन सभी लोगों का ये प्राइज़ है ना. वो बात करते हैं कि ये सपोर्ट जो मिला यूनाइटेड नेशन का, यूनाइटेड नेशन हैड सपोर्टेड द अवार्ड एंड पास्ड रेजोल्यूशन आस्किंग फॉर आंग सान सू की रिलीज. यूनाइटेड नेशन ने जो सपोर्ट दिखाया है, वो कह रहे हैं कि मेरी माँ को जो रिलीज़ करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने कदम बढ़ाया है, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है. द स्पीच वर डिलीवर्ड ऑन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे विच मेड इट इवन मोर मीनिंगफुल. कह रहे हैं कि आज जो दिन है, आज ही के दिन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे भी है, और ये जो प्राइज़ आज मिल रहा है ये सच में अपना अधिकार मिल रहा है लोगों को, बर्मा के लोगों को, और पूरे वर्ल्ड में जितने सप्रेस हुए लोग हैं उन सारे लोगों को ये एक तरीके से उनका राइट मिल रहा है प्राइज़ के रूप में. अ कॉल फॉर ह्यूमैनिटी एंड होप. अलेक्जेंडर अर्ज्ड पीपल नॉट टू बी इंडिफरेंट और सेल्फिश. अलेक्जेंडर कह रहे हैं लोगों को कि आप सेल्फिश मत बनिए, बट टू सपोर्ट द आइडियल्स ऑफ पीस, फ्रीडम एंड ह्यूमन राइट्स. वो कह रहे हैं कि आप जहाँ भी हैं, शांति का जो मार्ग है, जो फ्रीडम का मार्ग है, जो ह्यूमन राइट्स है, उसको सपोर्ट करिए. वही मतलब सपोर्ट करने की चीज़ है. He quoted Martin Luther King Jr. supporting the idea that brotherhood and peace are more valuable than gold or diamond. वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो एक नेग्रो थे, आपको अगर पता होगा तो, है ना, इनके बारे में एक चैप्टर भी है 12th क्लास में, आई हैव अ ड्रीम. ठीक है. तो जो एक नेग्रो थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी अमेरिका में इस चीज़ की, उन्होंने भी कहा है, क्या कहा है कि जो ब्रदरहुड है, जो भाईचारा है और जो पीस है ना, ये गोल्ड से और डायमंड से ज़्यादा वैल्यूएबल है. गोल्ड से ज़्यादा कीमती है, सोने से ज़्यादा कीमती है, डायमंड से ज़्यादा कीमती है भाईचारा. ठीक है ना. इस चीज़ को मार्टिन लूथर किंग जूनियर भी सपोर्ट करते हैं. और वही बात कह रहे हैं कौन? वही बात कर रहे हैं अलेक्जेंडर एरिस कि हाँ, पूरे वर्ल्ड में
पीस बनी रहनी चाहिए, फ्रीडम बनी रहनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, ब्रदरहुड बनी रहनी चाहिए। और ये विचार पूरे वर्ल्ड के लोगों के हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर गांधी जी से इंस्पायर्ड थे, है ना। और गांधी जी भी उसी विचारधारा पे चलने वाले व्यक्ति हैं जो पीस को सपोर्ट करते थे। एक पॉजिटिव नोट के साथ वो एंड करते हैं, द स्पीच एंड्स विद होप लेट्स अ न्यू एज डाउन। वो कहते हैं कि भाई एक नया सवेरा, एक नया सुबह हम लोगों के लिए आएगा। दिस लाइन एक्सप्रेसेस द ड्रीम ऑफ अ न्यू बिगिनिंग फॉर बर्मा एंड द वर्ल्ड फुल ऑफ पीस एंड फ्रीडम। वो कह रहे हैं कि बर्मा के लिए एक नई सुबह आएगी, है ना, एक नया सूर्योदय होगा, एक आज़ाद बर्मा हम लोग देखेंगे। बस इन्हीं सब चीज़ों के साथ वो कहते हैं कि मैं अपना भाषण ख़त्म करता हूँ। तो ये पूरा का पूरा जो स्पीच था, इसमें एक मैसेज था। ये पूरे के पूरे स्पीच में एक मैसेज था, पीसफुल रेजिस्टेंस इज स्ट्रॉन्गर देन वायलेंस। इस पूरे पीस में एक बात कही गई है कि अगर आप किसी चीज़ का विरोध करते हैं, विरोध करने के दो तरीके हो सकते हैं कि एक आप नॉन वायलेंट तरीके से विरोध करें, आप किसी चीज़ में हिंसा का मार्ग अपनाएं, लेकिन हिंसा से ज़्यादा जो ताकतवर चीज़ है वो है अहिंसा। अहिंसा से ज़्यादा ताकतवर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। रियल लीडरशिप मीन्स थिंकिंग ऑफ अदर्स बिफोर योर सेल्फ। रियल लीडरशिप का यही मतलब होता है कि आप अपने बारे में सोचने से पहले दूसरों के बारे में सोचें। देखिए कितना बड़ा ऑनर, कितना बड़ा सम्मान मिला उनको, आंग सान सूकी को। और उन्होंने जो है क्या कहा, उन्होंने कहा, उनके बिहाफ में अलेक्जेंडर एरिस ने क्या कहा, यही कहा कि ये प्राइज़ पूरे बर्मीज पीपल के लिए है, ठीक है ना। क्योंकि उन्होंने पूरे मतलब उन्होंने एकदम दिलो जान से क्या किया है, इस चीज़ में अपनी सहभागिता दी है। द इंटरनेशनल कम्युनिटी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सपोर्टिंग जस्टिस। और जो इंटरनेशनल वर्ल्ड है वो भी न्याय के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल एंड मस्ट बी प्रोटेक्टेड एवरीवर्ड। इस स्पीच के माध्यम से ये कहा गया है कि देखिए जो ह्यूमन राइट्स है ये यूनिवर्सल है, हर व्यक्ति को उसका अधिकार मिलना चाहिए और इसकी हर जगह रक्षा होनी चाहिए, प्रोटेक्टेड होना चाहिए। Even when someone is not physically present, their voice and values can inspire the world। और यहाँ पे एक और बात कही गई है कि अगर कोई व्यक्ति फिजिकली कहीं प्रेजेंट नहीं भी है, फिर भी उनकी जो आवाज़ है, उनके जो वैल्यू हैं, वो लोगों को इंस्पायर करने वाले होने चाहिए। जैसे यहाँ पे आंग सान सूकी फिजिकली भले ही प्रेजेंट नहीं हो, लेकिन उनकी आवाज़, उनकी ये स्पीच जिसको अलेक्जेंडर एरिस ने डिलीवर किया, वो सच में पूरे वर्ल्ड को इंस्पायर करने वाला है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये पूरे पीपीटी को बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है जी, ठीक है। थैंक यू सो मच।